लेने जा रहे हैं। हमारा टॉपिक था एलिफेंट और उसमें ऑब्जेक्ट था बॉल। एन एलिफेंट विद रेड बॉल। आशा करती हूँ कि सभी डिसाइड करें। छोटे बच्चे डिसाइड करते हुए बहुत खूबसूरत लगते हैं और एक्शन भी हम करेंगे। तो बी रेडी ऑल स्टूडेंट, रिस्पॉन्स प्लीज। बी रेडी? Deepak, you naughty boy, sit properly and decide properly. Right? चलिए, an elephant with red ball. An elephant with red ball. I am an elephant. I am an elephant. I have red ball. I have red ball. Come and play. Come and play. Come and play. Enjoy with all. Enjoy with all. Clapping बच्चों. Learning outcomes बढ़ाएं. Starfish in the sea. I want to take you home with me. In the water you must stay. I will see you another day. सेकंड क्लास के लिए पोएम और इसमें कॉम्पिटेंसी हमारी कवर हुई है 201। सेकंड क्लास और इसमें जो कॉम्पिटेंसीज कवर हो रही है 201। स्टूडेंट का अंडरस्टैंड एंड रिस्पॉन्ड टू सिंपल यूज स्टेप्स इंस्ट्रक्शंस इन द बुक एंड टर्निंग टू स्पेसिफिक पेज। और इसमें दूसरी जो कवर हो रही है 202 स्टूडेंट कैन रिस्पॉन्ड टू बेसिक कन्वर्सेशन यूजिंग सिंपल सेंटेंसेस इन इंग्लिश लाइक माय नेम। और इसमें तीसरी जो है 203 स्टूडेंट कैन सिंग सॉन्ग एंड राइम्स विद एक्शंस। और 204 स्टूडेंट कैन स्पीक अ फ्यू लाइन्स टू इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ और सेल्फ इन सिंपल सेंटेंसेस। और 205 स्टूडेंट कैन एसोसिएट ऑल लेटर्स विद देयर साउंड्स। 206 स्टूडेंट कैन एसोसिएट सिंपल फैमिलियर वर्ड्स विद पिक्चर्स। बहुत बढ़िया। देन एक बहुत इंटरेस्टिंग राइम है जो बच्चे बहुत लाइक करते हैं। दिस इज द वे वी वॉश अवर फेस। सो बच्चे आपके पीछे पीछे मतलब एक्शन कर करके आप जेस्चर्स के साथ सिखाएंगे तो बच्चे इसको बहुत लाइक करते हैं। दिस इज द वे वी वॉश अवर फेस, वॉश अवर फेस, वॉश अवर फेस। चीजें रिपीट होती है तो बच्चे उस चीज को रिपीटिशन में राइम्स में लर्न भी कर लेते हैं कि वॉश अवर फेस, वॉश अवर फेस। क्लीन अवर टीथ, क्लीन अवर टीथ। बच्चे उसको एक्टिविटी करेंगे। दिस इज द वे वी क्लीन अवर टीथ। सब करके दिखाएंगे कि टीथ ओपन करो एंड देन क्लीन योर टीथ। उसके बाद वॉचिंग क्लाउड्स, ये भी राइम इसी में दी हुई है। आई लाइक टू लुक अप इनटू द स्काई। मतलब बच्चे सिंगर करेंगे आई लाइक टू लुक अप इनटू द स्काई एंड वॉच द क्लाउड्स गो स्लाइडिंग बाय। सो इन दिस वे राइम्स के पीछे पीछे एक और अच्छी सी पोएम है दैट इज द हाउस ऑफ द माउस। हाउस ऑफ द माउस में क्या है? राइमिंग वर्ड्स हैं, हाउस माउस। तो आप इस तरह से बच्चों को राइमिंग वर्ड भी बता सकते हैं। अप्पू द एलिफेंट के छोटे बच्चों की है, नर्सरी फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चों की। अप्पू द एलिफेंट, इसका जो फिजिकल स्ट्रक्चर है पूरा यहाँ पे फिजियोलॉजी डिस्क्राइब की हुई है।
आए। कितने हो गए? 7। तो इसके अलावा कोई है किसी के पास? नहीं है? ओके, नहीं है? ओके, अब सर नीचे वाले ग्रुप में से काला, पाल, पाला, पालन, पान, पाना, पापा, कान, काना, लाल, लाला, नाप, नापना, लाना, काका, पाप, नल, नाला, लालन। कला। कला, ओके। पन, पाप, एक एक करके सर, एक एक करके। नाप, लल्ला जी, पापा, लापा, लाना, नाप, है जी, कल्पना, बिल्कुल सही। और पान, कान, कप, पल। नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है, इस नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है, इस नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है, इस नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है, नाव जर ही सही लहरों से टकराती तो है, नाव जर ही सही लहरों से टकराती तो है, नाव एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, 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 इस दिए में तेल से भीगी हुई बाती तो है, इस दिए में तेल से भीगी हुई बाती तो है, फिर से इस नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है, इस नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है, नाव जर जर ही सही लहरों से टकराती तो है, नाव जर जर ही सही लहरों से टकराती तो है। हाँ जी, एक खंडर के हृदय सी, एक जंगली फूल सी, एक खंडर के हृदय सी, एक जंगली फूल सी, आदमी की पीर गूंगी ही सही गाती तो है, आदमी की पीर गूंगी ही सही गाती तो है, एक नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है, एक नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है, एक चादर सांझ ने सारे नगर पर डाल दी, एक चादर सांझ ने सारे नगर पर डाल दी, यह अंधेरे की सड़क उस भोर तक जाती तो है, यह अंधेरे की सड़क उस भोर तक जाती तो है, एक नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है, एक नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है, निर्वचन मैदान में लेटी हुई सी एक नदी, निर्वचन मैदान में लेटी हुई सी एक नदी, पत्थरों से ओट में जा जा के टकराती तो है, पत्थरों से ओट में जा जा के टकराती तो है, एक नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है, इस नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है, दुख नहीं है कोई अब उपलब्धियों के नाम
नाव दर ही सही लहरों से टकराती तो है, नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है, नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है। नाव दर ही सही लहरों से टकराती तो है, नाव दर ही सही लहरों से टकराती तो है। हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाँव है कहीं कहीं है धूप जिंदगी, हर पल यहाँ खुल के जियो, जो है समा कल हो न हो, चाहे तुम्हें जो पूरे दिल से मिलता है वो मुश्किल से, उस हाथ को तुम थाम लो, उसका निशान कल हो न हो। हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाँव है कहीं कहीं है धूप जिंदगी, हर पल यहाँ खुल के जियो, जो है समा कल हो न हो। बहुत बढ़िया। हाय रस में कस में सभी छोड़ के तू चली आ चुनर प्यार की ओढ़ के। हाय रस में कस में सभी छोड़ के तू चली आ चुनर प्यार की ओढ़ के, या चला जाऊंगा मैं ये जग छोड़ के, जिस जगह याद तेरी सताने लगे, जिस जगह याद तेरी सताने लगे, उस जगह एक पल भी ठहरना नहीं, जिस गली में तेरा घर न हो बालमा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मुख्य घटना हो सिर्फ ये मतलब मुख्य घटना हो सिर्फ थोड़ी अलग घटनाएं दिखाई दे। अभी आप एक पिक्चर दिखाते हैं, ये पिक्चर देखिए आप, कौन बताया क्या क्या हो रहा है इसमें? अंत में बताना। जो है वो लड़ाई कर रहे हैं, ठीक है, ये टोकरी भी फल की टोकरी फ्रूट्स, ठीक है, गिर गई है, तब उससे डर रहे हैं बेटा, है ना? और बच्चे भी डर के भाग रहे हैं, वो लेडी भाग रही है बच्चों को, वो अपने बच्चों को भी रोक रही है पीछे से, वो बच्चे पीछे गिर रहे हैं पुल के पास, उनको रोक रही है, शायद वो बुला रही है ना? टोकरी भी गिर गई, उसने अपना सिर पकड़ रखा है। ये कहते हैं जो पैर से ना इस साइड में ना इधर तक गए नहीं बना उनकी बारिश बना जीपीएस कोटकचवापुर सीआरसी मोड़ा। सर जैसे कि हम यहाँ जीएसएस बलदेव नगर अम्बाला शहर में यहाँ पर एकत्रित हुए थे, तो जैसे मुझे पता चला कि आज मेरी ट्रेनिंग है 4 मार्च से 7 मार्च तक, तो मुझे बड़ा लगा कि बहुत लंबा है, 3 दिन पता नहीं हमारे कैसे कटेंगे, कैसे मेरे स्कूल को मैं संभालेगा। और फर्स्ट डे जैसे ही मेरी यहाँ पे एंट्री हुई तो मैंने देखा कि यहाँ पर नीचे जो अरेंजमेंट है तो बड़ा मुश्किल होगा, नीचे बैठने में मुझे भी प्रॉब्लम होती है। लेकिन जब मेरा फर्स्ट डे यहाँ से पूरा कंप्लीट हुआ मुझे लगा कि नहीं शायद मेरे 2 दिन भी आराम से कट जाएंगे। मुझे अच्छा लगा, ना मुझे कोई थकावट हुई, क्योंकि जो मेरी ट्रेनर है वो हमें अपने एक गुरु की तरह ही लगे, जैसे कि हमें स्कूलों में प्यार भी मिला, हमारी सुनवाई भी हुई, हमें क्या प्रॉब्लम है हर एक चीज़ का हमारा ध्यान रखा गया। सर नफ़ा नुकसान तो चलता रहता है, लेकिन अगर हमने कुछ सीखना है उसको सर हमें
सहना पड़ेगा। सहना पड़ेगा। अगर हमें कहीं कुछ फ़ायदा होता है ना सर, तो उस नुकसान की भरपाई हो जाती है। तो ये हमें आज तीसरे दिन पता चला इस चीज़ का। तो हम सर एक घर में है, अगर कोई माहौल है, चलो वो बिजली की परेशानी थी सर, उसको हम मानते हैं, लेकिन ये तो अपना इंडिया है सर, चाहे आप कितना ही वो कर लो, ये चलता रहेगा। लेकिन जो सही भी है हमारे अंदर, मुझे पता चला कि हाँ मेरे में भी बहुत कमियाँ थी। मैं यही यहाँ से प्रण करके जाना चाहती हूँ कि जो इतना कुछ, यानी कि हमने 3 दिन अपने यहाँ पर अगर खोए हैं तो उसमें हमने कुछ पाया है, और जो हमने पाया है आगे वो हम अपने बच्चों को दें, क्योंकि ही हमारे अंदर वो कमियाँ, मैं सोचती थी कि नहीं ये मेरे लिए बड़ा आसान है, लेकिन जैसे ही मुझे खड़ा किया गया मुझे बड़ा वो लगा कि मुझे बहुत खुशी है कि जिस चीज़ का मुझे नहीं पता था मुझे यहाँ पर आकर पता चला। तो मैं इसको एक सक्सेसफुल ही ट्रेनिंग कहूँगी सर। बहुत बढ़िया। मैं नरेंद्र सिंह GTS गुराला से। हम यहाँ जो FLN ट्रेनिंग ले रहे हैं और ये सेशन बड़ा बढ़िया रहा। हमारे को बहुत अच्छी और नई चीज़ें सीखने को मिली जो हम जाके स्कूल में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जैसे भाषा ज्ञान और सामान्य गणित और इंग्लिश लैंग्वेज जो है, बच्चों को कैसे हम लोग इनकी तरफ प्रेरित कर सकते हैं। इस तरह कहानी पे चर्चा, चित्र चर्चा या और ऐसी भी कई एक्टिविटीज़ करवा के जो कि बच्चों के लिए इंटरेस्टिंग भी हो, जिसमें उनकी रुचि पैदा हो और लगन पैदा हो। और ओवरऑल जो सेशन था इट वाज वेरी गुड एंड वेरी इन प्रोफेशनल वे इट वाज टॉट टू अस बाय मिस्टर प्रदीप बालू जी और मैम हरिंदर कौर जी। उन्होंने बहुत अच्छी तरह से हमारे को इसके बारे में बताया कि आप बच्चों को जो सीखने की जो विधि है या उसमें जो रुचि पैदा करनी है वो एक कलात्मक तरीके से होनी चाहिए, ताकि बच्चों में पढ़ाई के प्रति एक रुझान पैदा हो और बच्चे अपने जीवन में सफल हो सकें। और सुझाव ये है कि जब जो सिंगल स्कूल टीचर्स हैं उनको पहले से ही मेंटली प्रिपेयर कर दिया जाए कि आपको इस समय में आप ट्रेनिंग में जाना है, ताकि वो स्कूल का प्रबंध कर सके और अपने जो सक्षम अधिकारी हैं उनको अवगत करा सके कि हमारे स्कूल में टीचर की व्यवस्था की जाए, ताकि हम एक फ्रेश माइंड से यहाँ पे आए और उस हिसाब से हम ट्रेनिंग का लाभ लें। और ये जो रिफ्रेशर कोर्स होते हैं, ये जैसे सरकार स्कूलों में या अपनी नीतियों में बदलाव करती है, तो ये रिफ्रेशर कोर्स समय समय पर हो जाने चाहिए और होते भी रहने चाहिए, ताकि जो सरकार की जो नीतियाँ नहीं आती हैं या समय समय पर जो बदलाव शिक्षा विभाग में होते रहते हैं, उससे हमारे को एक तो समय पर जो सूचना मिल जाए और हम अपने स्कूलों में उस चीज़ को अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट कर सकें। धन्यवाद। जी सर। ये जो हमारा 3 दिन का सेमिनार लगा है FLN का, इन 3 दिनों में हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। प्रदीप सर और हरिंदर कौर मैडम ने काफ़ी अच्छे तरीके से सभी विषयों को समझाया है और बताया है कि हम बच्चों को कैसे रुचिपूर्ण विधियों से अच्छी शिक्षा दे सकते हैं। It is very useful to students and all teachers. जी सर। बहुत बढ़िया रहा जी सेशन। ये प्रदीप बालू जी ने और मैडम हरिंदर कौर जी ने बहुत अच्छे ढंग से और रुचिपूर्ण ढंग से हमें समझाया और इंटरेस्टिंग कर दिया। और समय का हमें पता भी नहीं चला भी हमें, मतलब कि समय का, हालांकि समय बहुत लंबा था, बोझिल था, पर फिर भी हमें समय का आभास नहीं हुआ। और इतने अच्छे ढंग से समझाया, इतना अच्छा रुचिपूर्ण रहा, मेरे पास शब्द नहीं है। वेल डन सर। थैंक यू सर।